हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके फेवरेट चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप मैथ्स को बहुत इजी तरीके से और मस्ती के साथ सीखते हैं। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू विथ प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो मैं आप सभी स्टूडेंट से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोज़ देन प्लीज़ डू वॉच इट एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको बेसिक आइडिया जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले दो वीडियोस में हमने बेसिक तरीके से कैसे आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है वो हमने सीखा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस वीडियो में मैं कुछ नए फॉर्मूलेज कुछ बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक आइडियाज़ वही है जो हमने पिछले वीडियोज़ में किया है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा होगा इफ़ यू वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 2। ओके, सो एज यूजल वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो आवर लेफ्ट हैंड साइड, मैं पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड को लिख देता हूँ। क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड? हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, सो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ओके, अब मोस्ट ऑफ यू व्हाट यू विल डू इज़, आप पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, एंड फिर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल गो अहेड, राइट। बट मेरा सजेशन ये है कि वो शायद थोड़ा सा लेंदी स्टेप हो जाएगा। आप यू कैन गो अहेड लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है, बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोगों को जूनियर क्लास के 8-9 के अगर बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले याद हैं जो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में यूज़ किया था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो सकता है, काफ़ी ईजी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज़ लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड दिस इज़ लाइक ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्या था फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? इट वाज ए प्लस बी देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होपफुली आप सबको याद आ गया होगा। ठीक है, उसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था? वो था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको हमेशा ही याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, अगर ये मुझे याद है ना फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही आसान तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व इट इन अ वेरी वेरी इजी एंड कम्फर्ट वे। कैसे? तो देखो, इसको मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह ट्रीट करता हूँ। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है भाई? ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, आई विल स्टार्ट विथ ए प्लस बी। अब मेरा ए क्या है? ए इज़ माई कॉस ए, तो COS। कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या लिख दूंगा मैं? साइन ए प्लस बी हो गया। दिस इज ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी एंड देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस ए बी का मतलब माइनस कॉस ए इंटू साइन ए एंड प्लस बी स्क्वायर का मतलब प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये पूरा मैंने इस फॉर्मूला का यूज़ किया और इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, नाउ दिस वाज डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए। पता है इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये है कि ये पूरा कॉस ए साइन ए और ये पूरा नीचे कॉस ए साइन ए कैंसिल हो गया। आर यू ऑल गेटिंग इट? उसी तरीके से मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब में इसको ब्रेक करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो गया मेरा ए माइनस बी। देन ए स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी का मतलब हो गया प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, एंड प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस साइन। ओके, तो ये क्या था? तो ये मैंने ऐसे लिया कॉस ए माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। और नीचे क्या है? नीचे है कॉस ए माइनस साइन ए।
इन द सेम वे देखो आप यहाँ पे कि ये भी कॉस ए माइनस साइन ए और ये नीचे कॉस ए माइनस साइन ए पूरा कैंसिल आउट हो गया। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। ओके, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए भी लिखना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी अब ये क्या हो गया, ऊपर क्या बचा, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ तो इक्वल टू दे दो और यहाँ भी इक्वल टू दे दो, यहाँ भी आप इक्वल टू दे दो, ठीक है। अब इसका मेन बेनिफिट क्या होना, ये देखिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? आई नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। और इधर क्या बचा, माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, इसका काम हो गया। और इधर क्या है, प्लस ये भी देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। और ये है प्लस कॉस ए साइन ए, तो यहाँ पे लिख दो आप प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब एक और बेनिफिट इसका मिलेगा, ये माइनस कॉस ए साइन ए और ये प्लस कॉस ए साइन ए, ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, इज इक्वल टू 2, और यही हमें प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो इस क्वेश्चन में मैं ये बोलना चाहूँगा मोस्टली कि आपको ये जो मेन फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, तो फिर इसको बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डिफरेंट तरीका है पूछने का, यू कैन से दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किया उससे अ बिट डिफरेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इफ एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इज इक्वल टू एम, दिस इज गिवन टू मी, सी व्हाट इज गिवन टू मी, m की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है x cos a प्लस वाई साइन ए, दिस इज गिवन, एंड x साइन a माइनस वाई कॉस a इज इक्वल टू m, दिस इज गिवन टू मी। यानी कि मुझे m की वैल्यू दी हुई है x cos a प्लस वाई साइन a और n की वैल्यू दी है x साइन a माइनस वाई कॉस a। तो इन दोनों का यूज करके हमें क्या प्रूफ करना है, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब क्या करें इसमें ऐसा तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो अभी तक हम करते हैं, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या करना है इसमें, अगर ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो, ये सब x है, ये m है, ये x है, ये y है, n है, राइट। और हमें जो प्रूफ करना है वो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इस फॉर्म में करना है, राइट। सो आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले ये जो चीज़ें दी हुई है ना, इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में करो। तो मुझे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू मी, x सॉल्यूशन x cos a प्लस y sin a इज इक्वल टू m, दिस इज गिवन टू मी, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, व्हाट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम, मतलब मैं इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, राइट। तो ये क्या बन गया, ये देखो ध्यान से, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये हो गया a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, y स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a क्या है, ये है, और b क्या है, ये है, 2ab, तो 2 इंटू दिस इंटू दिस, सो 2 इंटू एक्स वाई को एक साथ लिख देता हूँ, 2xy, और क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए, सो 2xy साइन ए इंटू कॉस ए। इज इट क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम। सो व्हाट आई डिड, मैंने देखा कि स्क्वायर के फॉर्म में है सब कुछ जो हमें प्रूव करना है, तो मैंने जो गिवन कंडीशंस हैं उन दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस। इन द सेम वे मैं इसको भी स्क्वायर कर दूंगा, व्हाट आई विल डू, ये x साइन a माइनस वाई कॉस a इज इक्वल टू n, दिस इज गिवन टू मी। तो मैं क्या करूँगा, फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, अगेन देखो, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, a स्क्वायर, तो ये a है, a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस 2
a इंटू बी यानी x इंटू वाई एंड देन साइन ए इंटू कॉस ए. सो 2xy साइन ए इंटू कॉस ए एंड दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर. तो मैंने दोनों इक्वेशन जो भी दिए हुए थे मुझे उन दोनों को मैंने स्क्वायर कर दिया. तो लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. ठीक है. अब मुझे देखो क्या प्रूफ क्या करना है. मुझे प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. और इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. तो अगर ये दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो ये और ये ऐड हो जाए तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मिल जाएगा. आर यू गेटिंग. तो क्यों नहीं ऐड करें. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एडिंग 1 and 2. सो एडिंग 1 and 2. सो क्या मिलेगा हमें. मैं अगर ऐड करूं इसको और इसको तो सबसे पहले तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. 2xy साइन ए कॉस ए माइनस 2xy साइन ए कॉस ए ये कैंसिल हो गया. तो अब क्या बचा. तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं दिस प्लस दिस. तो एक काम करते हैं ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिखो. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको पहले लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और फिर इन दोनों को एक साथ लिखो प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए. तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सबको ऐड कर दिया एंड दैट इज इक्वल टू सारे राइट हैंड साइड में जो इसको आप ऐड कर दो. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. इज इट क्लियर. ओके. तो अब क्या होगा अब अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ इन दोनों में से. मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास. एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिया मैंने तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होगा. और इन दोनों में अगर मैं वाई स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा ये प्लस वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया मैंने तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. आ रही बसों में. ओके. अब इसका मेन बेनिफिट क्या है ये देखो. हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है. ठीक है. तो इसके बदले में 1 लिख दूंगा और यहाँ भी इसके बदले में 1 लिख दूंगा. सो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है भाई. तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही होता है. तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूंगा एंड वाई स्क्वायर इंटू 1 भी मैं वाई स्क्वायर ही लिख दूंगा एंड दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. हैंस प्रूव्ड. और यहाँ पे रीजन दे दो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इज इट क्लियर. सो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है. तो ये क्या है कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हो. थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो कि हमने अभी इसको ऐसे सॉल्व किया. होपफुली सबको क्लियर है. ओके. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो पीपल. सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है. ये एक तरीके से बोल सकते हो उसका ही रिविजन है. यहाँ पे वी आर गिवन दैट x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी. ठीक है. एंड y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन बी. ठीक है. एंड z इज ऑल्सो गिवन टू अस z इज इक्वल टू आर कॉस ए. ये तीन चीज़ हमें दिया हुआ है. ठीक है. और हमें प्रूव क्या करना है. वी हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. सो हाउ टू गो अहेड विद दिस क्वेश्चन. सो पिछले क्वेश्चन में ही आपको आइडिया मिल गया होगा कि हमें इसमें क्या करना है. ठीक है. देखो ये जो भी हमें दिया हुआ है x दिया हुआ है y दिया हुआ है और z दिया हुआ है. ठीक है. और हमें ऐड क्या करना है. आई हैव टू ऐड 3 थिंग्स लाइक एक्स स्क्वायर को ऐड करना है y स्क्वायर को ऐड करना है और z स्क्वायर को ऐड करना है. ठीक है. तो क्यों नहीं पहले हम स्क्वायर कर दें. आई मीन वट एवर थिंग्स आर गिवन टू अस वी कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स फॉर ऑल. ओके. सो मैं पहले x स्क्वायर और इसको स्क्वायर कर रहा हूँ. फिर मैं ये वाले इक्वेशन को स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड और फिर ये वाले इक्वेशन को स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड. ठीक है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो स्क्वायरिंग ऑल बोथ द साइड्स. ठीक है. सबको मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा. पहला वाला जो है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर भी बन जाएगा. ठीक है. ये बन गया. उसके बाद मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो इसको स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इज दिस क्लियर। उसके बाद मैं इस तीसरे को स्क्वायर कर दूंगा z को, तो ये क्या बन जाएगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने स्क्वायर कर दिया पहले। ठीक है, तो इस काम करता हूँ, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन कर देता हूँ, और इसको मैं थर्ड इक्वेशन कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, देखो ध्यान से देखो, प्रूफ में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इनडायरेक्टली हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें ये तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है, राइट। सो कैन आई राइट एडिंग 1 2 एंड 3। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है उसको लिख देता हूं। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं। सो राइट हैंड साइड को जब ऐड करेंगे तो दिस प्लस दिस, इन तीनों को पहले लिख देता हूँ मैं। तो इट विल बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और फिर तीसरे को ऐड कर दो, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये मैंने तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। अब तीनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, देखो ये तो जैसा है भाई वैसा ही लिख दो। ठीक है, जो है इसको आप ऐसा ही लिखो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसमें और इसमें, कैन आई सी दैट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इज कॉमन, इधर भी है और इधर भी है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है। तो मैं इन दोनों में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को कॉमन लेता हूँ, तो फिर क्या बचेगा, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। और ये जैसा है फिलहाल उसको आप वैसा ही लिख दो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या बेनिफिट मिला, इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी विच कैन बी रिटन एज 1। तो मैं अब क्या करूँगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को आप वैसे ही रहने दो। ठीक है, और इसके बदले में इंटू 1, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी लाइक दैट। बचा गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, तो प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दो सिंस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर। ये रीजन हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब अगर देखो ध्यान से तो फिर से इसमें और इसमें आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन है ना। तो मैं लिख सकता हूँ फिर से वापस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन इन दोनों में से, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इजंट इट ईजी नाउ। तो ईजी ये हो गया कि ये देखो फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, जो कि 1 होता है। सो हो गया प्रूफ। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है। आर यू गेटिंग। ये आर स्क्वायर कैसे हुआ भाई, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं ब्रैकेट में ले लूँगा, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर। हैंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। सो ध्यान से, क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन के जैसा था। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और हमें इसको कैसे प्रूव करना है वो मैंने आपको करके दिखा दिया। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू एम, ये हमें दिया हुआ है। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू एम, दिस इज गिवन। एंड वन मोर थिंग इज गिवन दैट सेक ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू एन, ये हमें दिया हुआ है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, तो
इससे इजी क्वेश्चन आपको शायद पूरे लाइफ में नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बस लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करना है और कहीं ना कहीं किसी तरीके से राइट हैंड साइड तक हमें पहुंच जाना है, मतलब राइट हैंड साइड प्रूव कर देना है उसको, ठीक है। सो लेट्स सी लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दिया है वो दिया है n m स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो आई विल जस्ट n क्या है, n गिवन टू अस इज sec a प्लस cosec a, ठीक है। तो मैं n के जगह पे ये चीज़ लिख दूंगा, m के जगह पे ये चीज़ लिख दूंगा, और फिर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली हम राइट हैंड साइड पहुंच गए हैं। आर यू गेटिंग? अगर सिर्फ कैलकुलेशन सिली मिस्टेक्स ना करो देन वी विल easily prove this thing as right hand side. Let's see how. So in place of n I am writing sec a plus cosec a. Any problem? sec a plus cosec a मैंने लिख दिया, ठीक है। और अब इस चीज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है m स्क्वायर से। तो m स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं m के जगह पे लिखूंगा sin a plus cos a। तो in place of m I have written sin a plus cos a because m is given to us as sin a plus cos a, और m का स्क्वायर है इसलिए मैंने इस पूरे को स्क्वायर कर दिया। इज दिस क्लियर? एंड दिस वाज सब्ट्रैक्टेड, आई मीन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, सो आई विल राइट -1। आर यू गेटिंग? तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड जैसा है, मैंने बस वो चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज़ को, ओके। अब कुछ नहीं करना है भैया, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। तो इसको मैं sec a वैसा ही लिख देता हूँ प्लस cosec a आप वैसा ही लिख दो, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 साइन a इंटू कॉस a। इज दिस क्लियर? तो ये मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसे एक्सपेंड कर दिया, -1 को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं वहाँ पे 1 लिख दूंगा और वो 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल जस्ट प्रोसीड एज sec a प्लस cosec a इंटू, ये देखो मैंने 1 लिख दिया इसके बदले 1, दिस इज एज सच लाइक 2 साइन a इंटू कॉस a, और ये है -1 उसको मैंने वैसा लिख दिया, और ये देखो +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर आप यहाँ रीज़न दे दो, सिंस यहाँ हमने क्या लिखा, 1 क्यों लिखा, बिकॉज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ऑलवेज राइट द रीजन इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, sec a प्लस cosec a इंटू 2 साइन a cos a, दिस इज नथिंग बट, ये कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 साइन a cos a इंटू sec a प्लस cosec a, isn't it? ये लिख दिया मैंने। अब क्या करना है भाई, अब तो कोई बच्चा भी कर सकता है इसे। अब आप कुछ नहीं कर सकते, खाली इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू 2 साइन a cos a इंटू sec a, तो मैं यहाँ इंटू sec a लिख देता हूँ। सो दिस इंटू दिस हो गया, नाउ दिस इंटू दिस, तो बीच में प्लस डालिए, प्लस 2 साइन a cos a इंटू cosec a। इज दिस क्लियर? अब हम सबको पता है कि cos a इंटू sec a 1 होता है, बिकॉज sec क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है, sec इज 1 अपॉन cos। चलो भाई लिख दो, वो स्टेप को भी दिखाई दो। सो दिस विल बी रिटन एज 2 साइन a cos a एंड इन प्लेस ऑफ sec a आई कैन राइट 1 अपॉन cos a, ठीक है, प्लस 2, अब देखो ये साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, तो आई विल जस्ट राइट साइन a cos a इंटू कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए। आर यू गेटिंग? अब देखो ये cos है और ये cos है कैंसिल, और ये साइन है और ये साइन ए भी कैंसिल। सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 साइन ए प्लस 2 cos ए प्लस 2 cos ए। इज दिस क्लियर? अब इन दोनों में 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ विच इज़ इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो क्या बचा भाई, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस cos a, और ये sin a प्लस cos a क्या है, व्हाट इज sin a प्लस cos a, sin a प्लस cos a जो है वो हमें दिया हुआ है m, यू कैन से इट क्लियरली दैट m इज इक्वल टू sin a प्लस cos a। सो इन प्लेस ऑफ sin a प्लस cos a मैं क्या लिखूंगा, m लिख दूंगा। तो इन प्लेस ऑफ sin a प्लस cos a आई कैन राइट m।
So this can be written as 2 into m, and this is what we had to prove. This is what we had to prove. 2m ही तो प्रूव करना था ना. क्यों भाई m क्यों लिखा? यहाँ पर रीजन दे दो. सिंस sin a प्लस cos a is equal to m, hence proved. Hence proved. Is it clear? Okay. So this was quite easy question, right? So let's go to the next one. Okay guys, तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, हमें प्रूव करना है दैट 2 sin स्क्वायर a प्लस cos रेज टू 4a इज इक्वल टू 1 प्लस sin रेज टू 4a. ठीक है, तो एज यूजुअल हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया. तो आई हैव रिटन द लेफ्ट हैंड साइड 2 sin स्क्वायर a, ये a है, 4 की तरह दिख रहा है, sin स्क्वायर a प्लस cos रेज टू 4a. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है? ध्यान देने वाली ये बात है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक साइन का टर्म दिख रहा है और एक कॉस का टर्म दिख रहा है, बट हमें जो प्रूफ करना है वो सिर्फ साइन के टर्म्स में करनी है. ठीक है, 1 एंड साइन, देयर इज नो कॉस एज सच. तो क्या हम इस कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है. हमने पिछले 1-2 वीडियो, लास्ट के जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उसमें इतने सारे क्वेश्चंस किए इस टाइप के कि ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन लगना चाहिए आपको. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये कॉस रेज टू 4 है ना, तो पहले मैं इसको स्क्वायर के टर्म्स में चेंज कर दूंगा. ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? 2 sin स्क्वायर a प्लस ये cos रेज टू 4 है, तो क्या मैं इसको cos स्क्वायर a और उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? आई होप ये सबको पता है. अरे भाई x रेज टू 4 को क्या मैं x स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना. तो बस समझ लो वही काम किया मैंने. ये cos रेज टू 4 है, उसको मैंने लिखा cos स्क्वायर a और उसका स्क्वायर कर दिया. इज इट क्लियर? उसका फ़ायदा ये होगा कि ये cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है. वी हैव सीन इन द फर्स्ट 2 वीडियोस काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर के फॉर्म में किया और साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर के फॉर्म में किया. तो मैं ये cos स्क्वायर को चेंज कर रहा हूँ साइन स्क्वायर के फॉर्म में, बिकॉज हमें राइट साइड में सिर्फ साइन चाहिए, cos वाले टर्म को एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर a, और देखो ये cos स्क्वायर a को मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर a. आई थिंक ये अभी तक सबको काफ़ी अच्छे से पता चल गया होगा क्यों लिख रहा हूँ. और ये स्क्वायर, ये मैंने क्यों लिखा भाई? बिकॉज यहाँ पे रीज़न हमेशा दिया करो. सिंस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. ठीक है, होता है ना. तो अगर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है तो कॉस स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ 1 और साइन स्क्वायर a उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a. तो कॉस स्क्वायर a इज रिप्लेस बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर a. अब ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में, a माइनस बी द होल स्क्वायर, और सबको पता है क्या होता है वो. सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर a एज सच लिख दिया मैंने, प्लस ये a माइनस बी होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं. सो विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. b क्या है मेरा? b ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर a है, तो b स्क्वायर का मतलब वो b को मैं ऐसे स्क्वायर करूँगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab. तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू b क्या है? b इज साइन स्क्वायर a. इज दिस क्लियर? सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 1 लिखा और b की जगह साइन स्क्वायर a लिखा. इज दिस क्लियर? सो अब ये क्या बन गया? इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा साइन रेज टू 4a, दिस इज साइन रेज टू 4a, और ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर a, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर a. अब देखिए ये प्लस और ये माइनस हो गया कैंसिल. सो व्हाट इज लेफ्ट इज 1 प्लस साइन रेज टू 4a, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. सो आई विल राइट hence proved. Is it clear? Okay dear students, so I thank you all once again for watching this video. और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिल रही है, आपको लगता है कि मैं आप लोगों को पढ़ाई में ज़रा से भी हेल्प कर पा रहा हूँ, then please subscribe this channel and please do not forget to share the links to your friends also. Okay, so I thank you all once again. Thank you very much.